हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? DS नागरा। सर आपका कोई एसोसिएशन गठित किया गया आपने ट्रांसपोर्ट के रिलेटिव? वही जी, हमने भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक संगठन तैयार किया जी। तो ये जो संगठन हमने तैयार किया, ये हमने पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर भाई है जी और जो हमारे पदाधिकारी है बहुत से रजिस्ट्रेशन के, जी उनसे गहन विचार विमर्श करके किया गया। जी उसका कारण यह था कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जी बहुत सारे संगठन ट्रांसपोर्टर में हमारे आए हैं, जी बहुत सारी स्ट्राइकिंग की, बहुत सारा काम किया, लेकिन आज तक जी ट्रक वालों मालिकों के जी और ट्रक ड्राइवरों के हालात में कोई सुधार नहीं आया जी और ना ही कोई कार्य हुआ। आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जी मैं भी कम से कम 4-5 हिस्सों से जुड़ा रहा हूँ। जी 1992 में मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ट्रक एसोसिएशन में बना था, जी एक मेंबर के तौर पर जनरल ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट तक काम किया। जी उसके बाद आपने ऑल इंडिया को देखा होगा जी और एक नई संस्था आई थी भाईचारा भाईचारा नाम सुना था। हाँ जी, भाईचारा ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी उन्होंने भी स्ट्राइक की थी अभी पिछले महीने, अब 2 महीने पहले, जी। लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुई। जी जितनी भी हड़तालें हुई हैं कोई सक्सेस नहीं हुई। उसका कारण क्या था? जी हमने ज्ञान विचार में सोचा यार हमारा जो संगठन है मजबूत नहीं है, जी तो हमने ये विचार किया कि इस संगठन को मजबूत कैसे बनाए। जी तो उसके लिए क्या कि हमारे हर प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में 100 से ऊपर एसोसिएशन है, जी हरियाणा में जितने प्रदेश है सैकड़ों एसोसिएशन है। जी हम सभी को मिला के एक मजबूत संगठन खड़ा करना चाहते हैं। जी उसके लिए हमने ये निकाला कि पहले हम प्रदेशों में कमेटियां बनाएंगे, जी जैसा कि हरियाणा प्रदेश में हमने कमेटी बना दी है। अच्छा जी, आपने एसोसिएशन गठित कर दी है? हाँ जी, किस नाम से? भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर हरियाणा प्रदेश। अच्छा जी। तो इसी तरीके से हम प्रदेश बनाएंगे। जी भारत के नाम से राजस्थान प्रदेश, जी महाराष्ट्र प्रदेश। जी तो जो उनकी जिम्मेवारी होगी वहाँ के प्रदेश के प्रधान की होगी। अच्छा जी। वो पूरी अपनी कमेटी तैयार करेंगे। जी फिर जितने जिले होंगे स्टेट में, जी उस स्टेट के जिलों के स्तर के ऊपर वहाँ का प्रेसिडेंट बनाएंगे। ओके जी। वो प्रेसिडेंट जो अपनी कमेटी तैयार करेगा पूरी की पूरी, जी वो हम जो है ना ग्राउंड से, जिले से लेकर सेंटर तक जुड़ जाएंगे। ठीक है जी। जब पूरे प्रदेशों में कमेटियां बन जाएंगी हमारी भारत जी, में, जी, जितनी भी हमारी स्टेट है, ज्यादा से ज्यादा स्टेट है, जी उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं हम। जी हमारे रविंद्र बदानी जी जी वो बड़े मेहनती है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे हिल कौशिक जी हमारे भाई, जी और मोहित जी हमारे भाई बहुत बड़े जुड़े हुए हैं। इसी से तन मन धन से कार्य कर रहे हैं हम। जी। 1-2 महीने से अपना काम छोड़ के इसी कार्य में लगे हैं। जी। आपने क्या नाम क्या रखा है एसोसिएशन का? भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। आपने इतना बढ़िया नाम कहाँ से चुना जी ये एसोसिएशन का रखने के लिए? भाइयों को, क्योंकि हम भारत में जोड़ना चाहते हैं कि एक ऐसी संगठन हो जी कि सरकार या पूरा देश जाने कि भारत का कोई संगठन है। जी जी। आपने देश हित के लेवल पे इसको नाम को चुना? पूरे देश को जोड़ना है और दिखाना कि हमारे इतने मेंबर्स, इतने ट्रक वाले हैं। आप इस एसोसिएशन को इंडिया लेवल पे खड़ा करना चाहते हो? हाँ जी, इंडिया लेवल खड़ी करेंगे, क्योंकि अच्छा। 4-5 स्टेटों में हमने खड़ी कर दी है। बाकी महाराष्ट्र में हमारी कमेटियां तैयार हो रही हैं, उनसे बातचीत हो रही है, लगे हुए हैं कार्य में। गवर्नमेंट के साथ आपकी कोई मीटिंग, मिलना जुलना अभी कुछ हुआ है? मीटिंग तो हमारी चलती रहती है। पीछे भी गणेश जी के 7 तारीख को गए थे हम। जी आप सभी लोग हमारे साथ थे, जी तो उनको हमने अपनी मुश्किल जो काम बताया, जिसमें एक काम हमारा उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। जो आपका हाइट थी जी वो एक 6 महीने पहले हम उनको लिख के देकर आए थे। जी जी तो गडकरी जी ने बोला था जी हमारा एक जैसे IS होता है, तो इसमें ना मोटर के लिए एक कानून बना हुआ, मोटर बैंक बना, जो आपको परमिशन देता है। जी जी तो उन्होंने वहां डाल के जो हमारी हाइट थी गाड़ी की, जो ओपन बॉडी की, जी। वो 4 मीटर थी। अच्छा जी। 3.5 मीटर थी, जो करीब बनती है 12 फुट। जी। अब उसको बढ़ा के 12 फुट से 13 फुट 1 इंच कर दिया गया। अच्छा जी। क्योंकि हमारा वजन बढ़ाया था। हमने गडकरी जी से ये सवाल रखा था, जो आपने हमारा वजन बढ़ा दिया, जी हमारी गाड़ी का साइज वही है, जी तो 3 टन वजन कहाँ लेके जाएंगे हम? कहाँ लेके, जब तक आप उसकी हाइट नहीं बढ़ाओगे, ऊपर ही जाएगा और तो कहीं जा नहीं सकता। जी जी। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने हमारा सहयोग किया, जी इस वजन को बढ़ा दिया। जी जी अभी पर मैडम ऑनलाइन उनको बोला, वो भी करने के लिए तैयार है। जी, 7 जी। तारीख को हमारी मीटिंग, और भी हमने काफी मुद्दे हमने दिए हैं। जी जी और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा मोटर एक्ट जो 19 में बनाया था, 2019 में, उसको वापस करना, संशोधन करना है। जी 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 तो उसके अंदर भ्रष्टाचार भर रहा। जी जी। आपने इस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हाँ जी। एक संगठन तैयार किया हाँ है जी। और आप इस इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते हो। और आपकी पहली मीटिंग में मंत्री जी ने आपको एक अच्छा सजेशन दिया है, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, बड़ा सहयोग किया उन्होंने। फिर हमें घर पर भी बुलाया, जी शाम को चाय पानी भी बुलाया, और उन्होंने बोला आपके जो, हम भी कहता हमारी सरकार है, जी जी जो आप कार्य अच्छा करें, हम आप मिलकर आपसे कार्य करेंगे, जी जी आपका सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे भी। जी जी। तो सरकार से हमारा बहुत अच्छा सहयोग है और भी काम हम उनसे कराएंगे। ठीक है जी। और कुछ आप कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार से तो क्या, पहले मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को, जी कि आप इस भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर से जुड़े जी और सभी प्रदेशों में मिलके एक मजबूत संगठन बनाए पूरे भारत में, जी
जिससे सरकार को एक मैसेज जाए और भारत में हमारे ट्रांसपोर्टरों की एक संस्था ऐसी है चली जी जी बनी है जो हमारा जो हल कर सकती है। जी जी तो इसमें जो हमारे जो मुख्य मुद्दे होंगे ना वो तो मैंने कमेटी का बता दिया कैसे बनाएंगे। जी फिर क्या, जब हमारी सभी स्टेटों में कमेटियां बन जाएंगी जी जी फिर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करेंगे, उसमें कोर कमेटी के मेंबर लेंगे जी वो सभी प्रदेशों से 2 या 3 हम बंदे लेंगे, मेंबर्स लेंगे। जी तो वो 2-3 मेंबर दिल्ली में मीटिंग करेंगे, वो फिर हमारी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक कमेटी बनाएंगे, चुनेंगे वो जी जी सर्वसम्मति से चुने या इलेक्शन जैसे भी करें, हाँ जी वो कमेटी हमारी राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में कार्य करेगी। तो उसमें हमारे मुख्य जो उद्देश्य होंगे ना वो तो सरकार से बातचीत करना, जो हमारे ट्रक वालों की समस्या से सुलझाना, और मेन हमारा मुद्दा जो उसमें वो होगा वो मोटर एक्ट जो 2019 जी बहुत बड़ी हमारे पास काला कानून हमारे ऊपर डाला गया, जी जी 100 रुपए से 1000 रुपए कर दिया गया। ये तो पता चला कुछ स्टेटों में वापसी हो गया शायद। हाँ सर, बहुत सारी स्टेटों में, अब 4 स्टेटों में तो लागू नहीं किया। जी जी उसमें जो है राजस्थान, जी मध्य प्रदेश जी और आपका वेस्ट बंगाल, इन्होंने तो लागू नहीं किया। उसके बाद जो अपना हरियाणा इसकी भारतीय जनता पार्टी की स्टेटें थी, जी 3 स्टेटें हैं, उन्होंने भी वापस ले लिया। उसके अंदर गुजरात है, उत्तरांचल है जी और आपका ये आंध्र प्रदेश है, जी और उत्तर प्रदेश ने इसको स्थगित कर दिया। उनका मैं आभारी हूँ जिन्होंने स्टेटों ने, सभी मुख्यमंत्रियों का बिल्कुल और वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जी कि उन्होंने इस काले कानून को रोका है। ठीक है और अभी इसमें आपका आंध्र में भी बंद कर दिया, और भी स्टेटें लेटर लिख रहे हैं कि वो इसको रोका जाए, जी और सरकार से भी बातचीत करेंगे। जी उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमियां क्या है जो हमारा धंधा नीचे जा रहा है। जी तो उसमें मेरे को लगा कि जो डाला मुशाना पेमेंट और डिस्काउंट के नाम से हमारे साथ शोषण किया जाता है जी व्यापारियों द्वारा, उसको रोका जाए। जी तो अगला कदम जो हमारा होगा कि हम सब भाई जितनी स्टेटों में मिलके डाला मुशाना पेमेंट के लिए उसको रुकवाएंगे। जी बिल्कुल जब हमारी कमेटियां तैयार हो जाएंगी तो हम एक लेटर जारी करेंगे, इसमें लिखा जाएगा कोई भी ट्रक मालिक जो है डाला मुशाना नहीं देगा, हमारा बनता भी नहीं है, जी क्योंकि जो लेबर होती है वो पार्टी की होती है, जी खाली करने की भरने की, हमारे नहीं है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती है। क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं कि अगर एक गाड़ी खाली करना 2000 रुपया उसका खाली करने का उसका लेबर का चार्जेज है, तो वो क्या करते हैं 1000 रुपया ट्रक वाले से लेते हैं, 1000 रुपया खुद देते हैं, अपना जो लेबर का वो हमारे से लेते हैं। ओके इस कुरीति को रोका जाएगा। बिल्कुल तो आप सभी भाइयों से मिलके आप हमारे साथ मिलकर चलें, ठीक है। साथ दें, इसको हम रोकें। और कुछ कहना चाहते हैं नागरा साहब? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप तन मन से इस संगठन से जुड़िए, जी क्योंकि हम भी अपना सारा काम छोड़ के इसको चल रहे हैं। मैं भी कम से कम 1985 में पहले गाड़ी बनाई थी मैंने, जी और मैंने बड़ी परेशानियां देखी है, क्या क्या हमारे से जो परेशानियां होती हैं हमारे साथ। जी आपने बहुत बड़ा संगठन तैयार कर दिया है, भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको आप राष्ट्रीय स्तर तक लेना जा रहे हो, और स्टेटों में आपका संगठन तैयार हो चुका है। ठीक है नागरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर।